हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब से पहले काबा में जो है हिंदू धर्म की मूर्तियां होती थी जी। और शिवलिंग है। अच्छा। और सारे मुसलमान शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। अच्छा। तो क्या ये सच है? देखिए, पहले मूर्तियों की बात करें जी। अभी तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने ये बताया था कि वेद एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, एक ईश्वर के साजी बनाने की बात नहीं करते हैं। वेद कहता है न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं, ये वेद का मंत्र है। वेद ये कहता है तस्य ते भक्तिवान सा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त बनेंगे। माँ चिदन यद विशंसत, तेरे सेवा किसी दूसरे की नहीं करेंगे, खाली इतना नहीं तेरे सेवा दूसरे की नहीं करेंगे। तो वेद तो एक निराकार परमेश्वर या एक निराकार ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। अब अगर वहां पे कुछ मूर्तियां थी तो वो मूर्तियों को कैसे सनातन धर्मी कहते हैं कि हमारी थी? ये तो बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए, लज्जा की होनी चाहिए कि जब वैदिक धर्म के अंदर जब बिगाड़ आया तब निराकार से साकार उपासना शुरू हुई। तो उस बिगाड़ के दौर के अंदर अगर चाहे इनकी हो चाहे किसी, जहां जहां विश्व के अंदर बिगाड़ आया है वहां पर साकार उपासनाएं शुरू हो गई, मूर्तियां लोगों ने बना ली, अपने अपने अलग अलग भगवानों की अपने अपने इष्ट देव बना लिए उन्होंने। तो उसके अंदर अगर कुछ मूर्तियां रखी थी तो वो तो एक ईश्वरवाद में बिगाड़ का वहां पर प्रतीक थी वो। तो ये तो बात है मूर्तियों की। जी। और वो हटाई गई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ ले गए तो। और शिवलिंग की जहां तक आपने बात की, जी। मैंने चारों वेदों का अक्षरशः एक एक शब्द के साथ में मैंने अध्ययन किया है। और सारे उपनिषदों का भी किया, 108 उपनिषदों का, सबका। और मैंने वो सारे शब्द जहां जहां लव लिंग आया है उन सबको मैंने नोट किया, उसकी लिस्ट एक बनाई। हर जगह उसमें कोई एक्सेप्शन अपवाद नहीं है कि हर जगह वेद में और उपनिषदों में लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, निशानी। जानती है निशानी के लिए अरबी में क्या शब्द है? आयत। अच्छा। तो ये था उसका रियल मीनिंग। अब बात को फिर जब ये पुराणों का दौर आया और पुराणों का समय आया तो वहां पर इस शब्द के कुछ मीनिंग, इसके अर्थ बदल दिए गए और इसे इस अर्थ में बोला जाने लगा जैसे कोई शरीर का अंग होता है। वरना वेद में सब जगह इसका अर्थ है, जहां जहां भी ये शब्द आया है, प्रतीक, निशानी। उपनिषदों के अंदर जहां जहां ये शब्द आया इसका अर्थ है लिंग का, प्रतीक, निशानी। आप जानती होंगे लिंग कहते हैं प्रतीक को, और निशानी जो है उसके लिए अरबी में शब्द है आयत। और शिव जो है, इसके जो बहुत से नाम है उनमें से एक नाम रुद्र वेदों में आया है। ये एक ईश्वर का गुणात्मक नाम था, उसकी सिफात, उसके गुणों का नाम, उसके एट्रीब्यूटिव नेम। ये किसी अलग देवता का नाम नहीं था जो बात को, ये भी पुराणों में हो गया अलग किसी देवता का नाम, तो किसी देवता के शरीर के कोई अंग बन गया वो। ये सब बातें पुराणों के दौर की हैं। वरना वेदों से लेकर जब हम उपनिषदों तक आते हैं तो इस शब्द का जो वहां तक इस समय के अंदर जो अर्थ बनता है वो बनता है, अगर हम उसको अरबी में अनुवाद करें, आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी, ईश्वर की, एक ईश्वर की का प्रतीक, तो वो आयतुल्लाह है, ईश्वर की निशानी है एक वहां पर। और परिक्रमा हम उसकी नहीं करते, हम वहां से शुरू करते हैं और वहां खत्म करते हैं, एक चिन्ह, एक निशानी के तौर पर। जी अल्लामा साहब, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।